पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए वास्तविक संख्याएं चैप्टर का इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 76 0.3 पैराग्रीन संख्या का p/q के रूप में निरूपण, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, यानी परिमेय संख्या के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो देखिए, मान लिया कि इतना बराबर x, तो एक अंक पे रेकरिंग है तो इसे हम 10 से गुना करेंगे, 10x बराबर हो जाएगा 3.3 पर रेकरिंग, और x बराबर हम माने थे 0.3 पर रेकरिंग। अगर दोनों का अंतर निकाल लें तो 9x बराबर के दूसरे साइड 3.3 रेकरिंग माइनस 0.3 पे रेकरिंग, यह हो जाएगा 3, यानी x बराबर 3/9, 3 3 9, यानी 1/3 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 संख्या 0.32 पे रेकरिंग को p/q के रूप में, जहां p q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, के रूप में व्यक्त करने पर वह होगी। पिछला प्रश्न की तरह ही मान लिए कि x बराबर इतना, चूँकि 2 अंक पे रेकरिंग है इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x बराबर हो जाएगा 32.32 पर रेकरिंग, और x का मान 0.32 पर रेकरिंग माइनस कर दीजिए 99x इक्वल टू 32 में 0 माइनस करेंगे 32 से, अर्थात x बराबर 32/99। यह ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 23.43 पर रेकरिंग को p/q के रूप में लिखना है। उसी तरह से मान लिए कि x बराबर इतना दिया होगा 23.43 पे रेकरिंग, चूँकि 2 अंकों पे रेकरिंग है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x बराबर ये हो जाएगा 2343.43 पर रेकरिंग, और x बराबर 23.23 पर रेकरिंग माइनस कर दीजिए 99 बराबर 2343 में से 23 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2320, और दशमलव के बाद जो है 43 पर रेकरिंग, और 43 पर रेकरिंग दोनों में है तो ये तो माइनस 0 हो जाएगा, अर्थात 2320 आ जाएगा। x भी होगा, अर्थात x का मान 2320/99। यह ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 0.001 पे रेकरिंग को p/q के रूप में लिखना है। क्या होगा? मान लिए कि x बराबर इतना, तो पहले की भांति 3 अंक पे रेकरिंग है तो 1 पर 3 0, यानी 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.001 पे रेकरिंग। x बराबर 0.001 पे रेकरिंग माइनस कर दें दोनों तरफ, ये हो जाएगा 999। x बराबर 1, अर्थात x बराबर 1/999, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 सबसे छोटी परिमेय संख्या जिससे 1/3 को गुणा करने पर इसका दशमलव प्रसार दशमलव के प्रथम स्थान के बाद शांत हो जाए, वह संख्या क्या है? तो इसमें देखिए, ऑप्शन से चलते हैं कि इसको 1/3 से गुणा करने के बाद में दशमलव के एक स्थान के बाद समाप्त हो जाए। जैसे कि ऑप्शन बी में देखें, अगर इसको 1/3 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/10,
और इसे दशमलव निरूपण करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, अर्थात एक अंकों के बाद दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है। यही कह रहा है कि प्रथम स्थान के बाद शांत हो जाए यानी बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, परिमेय संख्या इतना के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। देखिए, ऐसे प्रश्न कितने दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, ऐसे करने के लिए नीचे वाला जो हर है इसे हम 100, 1000 इस तरीक़ा से कन्वर्ट करना है 10,000 के रूप में, मतलब 10 पर पावर के रूप में हम लिख सकें। तो इसे देखिए, ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं, ऊपर तो कुछ भी आए, नीचे जब 8 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, 8 × 25 40 के 4, 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 और 2 10, इतना आ जाएगा। और ऊपर में x y z जितनी भी संख्या आ जाए तो आप देखिए कि जब इतना से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, उसके अंतिम से 4 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4। तो कितने दशमलव के कितने अंकों के पश्चात ही समाप्त हो जाएगा, 4 अंकों के पास समाप्त हो जाएगा। वही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत हो जाएगा, अर्थात 4 अंकों के पश्चात अंत हो जाएगा, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं 1 पर 4 जीरो से, अर्थात अंतिम से 4 अंक पहले दशमलव पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, 0.43 पे रेकरिंग को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। इस तरह के पहले भी हम प्रश्न हल कर चुके। माना x बराबर इतना, डबल अंक पे रेकरिंग है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100x बराबर 43.43 पर रेकरिंग, और x बराबर हम माने थे 0.43 पर रेकरिंग। अंतर माइनस कर देंगे, ये 99x बराबर 43, यानी x बराबर 43/99, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न 2020 के सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था, बिहार बोर्ड में। सॉरी, ये 99 होना चाहिए, इसमें 90 दिया हुआ है। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, इतना का सरलतम रूप है। यह क्वेश्चन भी 2020 के सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, अंश और हर दोनों सम है, अर्थात 2 से भाग लग जाएगा, 2 से ऊपर काटिए, 64 नीचे काटिएगा, 84 अभी भी दोनों सम है, 2 से काटें, 32 नीचे 42, ऊपर नीचे दोनों सम है, अभी भी कटेगा, 16 21। अब देखिए, किसी और से दोनों 16 और 21 कटता है, नहीं कटता है, तो यही इसका सरलतम रूप होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। कैसे निकालेंगे, 1440 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है तो 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 720, 2 से 360, 180, 2 90, 2 से भाग लगाएंगे, 45 अब 2 से नहीं कटेगा, तो अधिकतम घात 2 का हो गया, 2 4 1 5 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं,
625 किससे कटेगा, इकाई एक 5 है तो ये 5 से कटेगा, 125, फिर 5 से भाग लगेगा, 25, 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का अधिकतम घात 5 पर पावर 4 होगा, अर्थात घात 4 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 7 में क्रमागत शून्यों की संख्या है। इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 इसके साथ में ला रहा है, 5 टू द पावर 3, तो अब हमें गुना करने की ज़रूरत है, 3 टू द पावर 4 और 5 पर पावर 4 है, तो 1 5 से और गुना कर दें और 7 से और गुना कर दें। तो देखिए इतना करने के बाद हमें ऐसे लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, ये दोनों को मिला कर रखें। अब 3 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, तो अर्थात क्या हो गया, 10 पर पावर 3 का मतलब 1000 और गुने ये वाला ज्यों का त्यों, तो इसको जब गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। तो कह रहा है इसमें क्रमागत शून्य कितने आ जाएंगे, 3 शून्य आएंगे, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किसी भी संख्या को 1000 से गुना करोगे तो लास्ट में 3 जीरो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 87, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। यह प्रश्न 2021 के बोर्ड एग्जाम में सेकेंड सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। घात निकालने के लिए 144 को 2 से हम भाग देंगे, 72, 36, 18, 9 अब 2 से भाग नहीं लगेगा, अर्थात 2 का घात 4 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह गलत है, ऑप्शन सी होगा, 2 पर घात 4 आएगा। यहाँ पर जो है 3 दिया होगा, तो इसे 144 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुने 3 स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, भाज्य बराबर हम जानते हैं भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जब हम भाग देते हैं तो देखिए बीच वाला जिसमें हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसका नाम उसे हम भाजक कहते हैं, और भागफल और जो कुछ बचता है नीचे शेष। तो होता क्या है, भाज्य और भाजक का पहले गुना करते हैं और पहले उसके बाद जोड़ देते हैं शेष को, तो हमें मिलता है भाज्य मिलता है। तो यही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। क्वेश्चन नंबर 89, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को विधि भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को कलन विधि भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कलन। क्वेश्चन नंबर 90, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परकलित करने की विधि है, किसे ज्ञात करने की विधि है। परकलित करना मतलब ज्ञात करना। तो इससे हम मौसा निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।